हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप लोगों को एक अच्छा सा वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। यह वीडियो जो है कान के बीमारी को लेकर के है। यदि आप लोग कान के बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं तो यकीन कीजिए, अगर आप इन सभी दवाई का यूज करेंगे तो 100% आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि यह एक्सपेरिमेंट हम अपने पर किया है और हमको फ़ायदा हुआ। इसीलिए हम सोचे कि आप सभी को भी बता दूं। बहुत सारे लोग रहते हैं जिसको कि जानकारी के अभाव में बहुत सारे पैसा तो खर्च कर देते हैं, लेकिन फिर भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पाती है। मैं अपना बीमारी बताता हूँ कि मेरा कान में छेद हो गया था, जिससे कान से मवाद और पीप निकलता था, दुर्गंध आती थी। हम शहर के बहुत बड़े हॉस्पिटल ENT भागलपुर गए। वहाँ जब गया तो मेरा कान का चेकअप किया गया। 500 रुपया फ़ी डॉक्टर साहब लिए और 2000 का दवाई भी दिया। क्योंकि मैं स्टूडेंट था, हम सोचे ठीक हो जाएगा, लेकिन दवाई खाएं, दर्द तो ख़त्म हो गया। डॉक्टर साहब बोले थे कि 20 दिन के बाद फिर आना, एक बार फिर से चेक करा लेना। 20 दिन के बाद फिर गए, लेकिन इस बार दर्द तो ठीक, लेकिन सुराग बंद नहीं हुआ था। डॉक्टर साहब कुछ दवाई फिर दे दिए, बोले कि इस बार ठीक हो जाएगा। दवाई खाएं, लेकिन जैसे दवाई ख़त्म हुआ फिर से उसी तरह से आवाज़ आना शुरू हो गया। हम क्या किए, सोचे अब क्या होगा। तो जैसे डॉक्टर साहब के पास गए तो डॉक्टर साहब बोले कि अब आपका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन खर्च कितना है? तो डॉक्टर साहब बोले कि 25,000 रुपया। हमने दूसरा तरीका अपनाया और मैं उस तरीके से आज अपना इलाज कर रहा हूँ, और मैंने किया भी, और मेरा कान 100% सही हो चुका है। अतः आप लोग ऑपरेशन की बजाय आयुर्वेदिक तरीका अपना लीजिए, ज़्यादा खर्च नहीं पड़ता है। और हेम्योपैथिक, दो तरीका, आप लोगों को 100% इसका फ़ायदा होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। थोड़ा भगवान पर भी भरोसा रखिएगा। इसके लिए आपको 3 दवाई यूज करनी होगी। पहला आयुर्वेदिक, दूसरा हेम्योपैथिक। अगर आप ऑपरेशन करा लेते हैं और फिर से नदी में नहाने चल जाते हैं तो आपका कान फिर से पर्दा खराब हो सकता है, जैसा कि डॉक्टर साहब बोले। तो भैया, हम ऑपरेशन करा ही लिए हैं और नदी में नहाएंगे और कान खराब ही हो जाएगा, तो फिर उतना पैसा मैं क्यों बर्बाद किया? ये तो वही हाल हो गया कि ज़िंदगी भर के लिए नदी में नहीं नहा सको, तालाब में भी नहीं नहा सको। इसलिए हमने आयुर्वेदिक से ही किया। 3-4 महीना दवाई चलाया और ठीक हो गया, पूरी तरह से ठीक हो चुका है, ज़रा से भी कोई दिक्कत नहीं है। लक्षण बता देते हैं कि कान में ट्रेन की तरह आवाज़ सुनाई देगा, सीटी की तरह आवाज़ सुनाई देगा, सनसनाहट दिन पर दिन बढ़ते जाएगा। उसके इफ़ेक्ट से आपके माथा में चक्कर आ सकता है, उल्टी होगी और काफ़ी तेज सर दर्द होगा। तो इससे बचने के लिए आप आयुर्वेदिक और हेम्योपैथिक 2 तरीका का इलाज कीजिए। हम दवाई का नाम बता देते हैं, आप लोग ये दवाई किसी भी दुकान में मिल जाएगा और सस्ता दवाई ही है। 4 महीना तक करना है आपको इलाज। 1 महीना में ही ठीक हो जाएगा, लेकिन 4 महीना में 100% ठीक हो जाएगा, फिर आपको दोबारा नहीं होगी। तो आप लोग दवाई को नोट्स कर लीजिए। पहला दवाई है, देख लीजिए बढ़िया से, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है इसीलिए उतना अच्छा से मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। सारी वादी बटी, सारी वादी बटी, जो कि आपको बैद्यनाथ में मिल जाएगा आयुर्वेदिक में, या फिर पतंजलि की दुकान में मिल जाएगा। सारी वादी बटी, सारी वादी बटी। दूसरा है चंद्र प्रभावटी, ये 2 टैबलेट।
सारीवादी बटी और चंद्रप्रभा वटी, सारीवादी बटी और चंद्रप्रभा वटी, ये 2 टैबलेट, एक एक टैबलेट आपको 3 बार सुबह, दोपहर और शाम खाना है। दूसरा दवाई है हेम्योपैथ का है, जिसका नाम है लीडम प्लास्टर। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कैमरा से। लीडम प्लास्टर और हिपर सल्फर, ये हेम्योपैथी का जर्मन का है। किसी भी दुकान में आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं आप। हिपर सल्फर और लीडम प्लास्टर, इस दवाई से आपको सेवन भी करना है। ये हिपर जो है, ये हिपर, इससे 2 बूंद आपको खाली पेट सुबह सुबह लेना है। 2 बूंद खाली पेट सुबह सुबह लेना है। हिपर सल्फर 2 बूंद खाली पेट सुबह सुबह लेना है। उसके बाद ये जो था लीडम, ध्यान दीजिएगा, लीडम प्लास्टर, इस दवाई तो 2 बूंद 3 बार चंद्रप्रभा वटी और सारीवादी वटी जो आप ले रहे थे, उसके साथ में आपको लेना है लीडम प्लास्टर 2-2 बूंद। और तीसरा दवाई जो है मिक्स है, ध्यान दीजिएगा। ये तीनों दवाई एक साथ आप लोग नोट्स कर लीजिए। पहला है साइलेसिया, दूसरा पाइस्टाडिला 6C और तीसरा काली। इस तीनों दवाई को मिला करके एक बड़ा सा बोतल में कर लीजिएगा। बराबर बराबर मात्रा में तीनों दवाई को मिला करके एक बड़ा सा बोतल में रख लीजिएगा। उसके बाद इससे भी 2-2 बूंद सुबह, शाम और दोपहर 3 बार लेना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इन सभी दवाई खत्म होने से पहले ही आपके कान का दर्द जड़ से खत्म हो जाएगा, बिना किसी ऑपरेशन के। ध्यान रहे, ये तीनों दवाई को बराबर मात्रा में मिलाना है। आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, तीनों दवाई को बराबर मात्रा में मिलाना है। इसके बारे में तो हम बता ही दिए थे। लीडम, इसको भी सुबह, शाम, दोपहर 3 बार, 2-2 बार लेना है। लीडम प्लास्टर 30 का है। और ये हिपर जो है, ये खाली पेट आपको लेना है। सुबह खाली पेट 2-2 बूंद रोज। और ये जो था चंद्रप्रभा वटी और सारीवादी वटी, ये आपको पतंजलि में भी मिल जाएगा या फिर बैद्यनाथ का शोरूम में भी आपको मिल जाएगा। वहाँ पर जा कर के आप आराम से इसको परचेज कर सकते हैं। डॉक्टर बोले थे कि 6 महीना तक दवाई चलाओ, पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, लेकिन हम 2 महीना ही मेरा ठीक हो गया और दवाई ये तीनों तो बचा ही रह गया। लेकिन हम इसको ख़त्म कर देंगे, रख करके क्या करेंगे, जड़ से ही ख़त्म हो जाएगा। और याद रखिए, ये आपके शरीर पर कभी भी हानिकारक इफेक्ट नहीं डालेगा। अगर आप अंग्रेजी दवाई करते हैं, फ़ायदा वो तुरंत करेगा, लेकिन बाद में फिर हो जाता है। इससे अच्छा है कि ना तो आपका शरीर भी खराब रहेगा और ना ही आपको कोई दूसरा इफेक्ट भी पड़ेगा। इसीलिए आप लोग इन तीनों दवाई को यूज करना है आपको। हम गारंटी देते हैं कि आप लोग ज़रूर ठीक होइएगा। हाँ, थोड़ा सा एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा। एक्सरसाइज में शीर्षासन हो गया, सिर नीचे और पैर को ऊपर दीवार के सहारे 5 मिनट तक आपको डेली करना है, जिससे कि अगर आपके कान के अंदर मवाद है वो बाहर आ जाएगा। उसके बाद कान में भूल से भी नहीं डालना है, कान में लकड़ी बिल्कुल नहीं डालिएगा। रुई लेकर के ऊपर से ही पोंछ लीजिएगा, कान में कभी भी लकड़ी नहीं डालिएगा, अन्यथा हानि हो सकती है।
तो हमको उम्मीद है कि आपको मेरा सुझाव अच्छा ही लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको और सभी दोस्तों के पास पहुंचाइए, जिससे कि वो भारी खर्च से बच जाए और उसको अच्छा ज्ञान लाभ भी हो और उसको दवाई का भी लाभ हो। खास करके ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचाइए, जहाँ पर कि लोग कान दर्द से दूसरे के सामने बैठते नहीं हैं, क्योंकि उसका कान दुर्गंध करता है। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। और खाने में अगर आप लोग को परहेज़ करना है तो आप लोग खट्टा कम खाइएगा। नहीं खाइएगा तो क्या दिक्कत है, खट्टा खाइए नहीं कीजिए। दही खाइएगा तो ताज़ा दही खाइएगा, सचिया घर का बनाया हुआ 2 दिन का। लेकिन केला नहीं के बराबर खाना है और खट्टा। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार आपकी ज़रूर ठीक करेगा, क्योंकि मेरा ठीक कर सकता है तो आप लोग का भी ठीक कर सकता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ठीक होइएगा। हाँ, थोड़ा सा एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा। एक्सरसाइज में शीर्षासन हो गया, सिर नीचे और पैर को ऊपर दीवार के सहारे 5 मिनट तक आपको डेली करना है, जिससे कि अगर आपके कान के अंदर मवाद है वो बाहर आ जाएगा। उसके बाद कान में भूल से भी नहीं डालना है, कान में लकड़ी बिल्कुल नहीं डालिएगा। रुई लेकर के ऊपर से ही पोंछ लीजिएगा, कान में कभी भी लकड़ी नहीं डालिएगा, अन्यथा हानि हो सकती है। तो हमको उम्मीद है कि आपको मेरा सुझाव अच्छा ही लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको और सभी दोस्तों के पास पहुंचाइए, जिससे कि वो भारी खर्च से बच जाए और उसको अच्छा ज्ञान लाभ भी हो और उसको दवाई का भी लाभ हो। खास करके ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचाइए, जहाँ पर कि लोग कान दर्द से दूसरे के सामने बैठते नहीं हैं, क्योंकि उसका कान दुर्गंध करता है। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। और खाने में अगर आप लोग को परहेज़ करना है तो आप लोग खट्टा कम खाइएगा। नहीं खाइएगा तो क्या दिक्कत है, खट्टा खाइए नहीं कीजिए। दही खाइएगा तो ताज़ा दही खाइएगा, सचिया घर का बनाया हुआ 2 दिन का। लेकिन केला नहीं के बराबर खाना है और खट्टा। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार आपकी ज़रूर ठीक करेगा, क्योंकि मेरा ठीक कर सकता है तो आप लोग का भी ठीक कर सकता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।